जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना चाहे झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों को त्यागना ही पड़ेगा। बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही वास करती है। मगर ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही भटकती रहती है और 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब भी होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत प्राणी की आत्मा को वहीं घर पर छोड़ आते हैं। यमदूत द्वारा आत्मा को वापस छोड़े जाने के बाद मृतक आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृतक की आत्मा बहुत ही बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजन के पास छोड़कर जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है उससे मृतक आत्मा का शरीर, मांस और त्वचा का निर्माण हो जाता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं, अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक का सफर करने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में ही भटकती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी 1 साल का समय लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों के बाद मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। दोस्तों, अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है, इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों का पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन तक परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भी करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते हैं और यदि व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भी भोगने पड़ते हैं।